हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऊषा मैथ्स पे। हम लोगों ने लास्ट में परसेंटेज के टॉपिक नंबर 1, 2 और 3 तक के कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 4 क्या है? परसेंटेज में का और जो से का कॉन्सेप्ट है, दो शब्द मिलेंगे का और से, उन दोनों का कॉन्सेप्ट हमें समझना है और बेसिकली दोनों का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है। तो अगर हम टॉपिक नंबर 4 की बात करें, टॉपिक नंबर 4A में क्या है? परसेंटेज में का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे इस बात को समझते हैं, बहुत ही बेसिक से है। कुछ बच्चों का मैसेज था कि आप एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करिए, तो मान के चलिए एकदम स्टार्ट से एकदम बेसिक से ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूँ, जैसे लिखा हुआ है 20 80 का कितने प्रतिशत है? एक छोटा सा सवाल है, 20 80 का कितने प्रतिशत है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना इसलिए ज़रूरी है कि अगर कहीं पर क्वेश्चन में आता है कि मोहन की आय या राम की आय वर्तमान आय से सोहन की आय का कितना प्रतिशत है, तो फिर वहाँ पे आपको समस्या ना आए। इसलिए इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, इनको हम दो तरीके से समझाते हैं आपको। एक तो है क्या लिखा हुआ 20 80 का कितने प्रतिशत है, तो हम बेसिक तरीका मान लेते हैं, माना 80 का x प्रतिशत। कितना? 80 का कितने प्रतिशत है, तो 80 का x प्रतिशत किसके बराबर है? मान लेते 20 के। तो 80 गुणे x प्रतिशत का मतलब x बटे 100 बराबर किसके? 20 के। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? 20 गुणे 100 और बटे में 80। एक तो तरीका ये है, जो बेसिक तरीका है, आप इन सवालों को ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर इस सवाल को डायरेक्ट करना है तो आपको एक बात याद रखनी होगी। बात वो क्या याद रखनी? जो भी से या का कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसे 80 का, तो जो भी ये वाली बात रहेगी उसको हमेशा कहाँ रखेंगे? नीचे। समझ पा रहे होंगे, जो भी का वाली बात रहेगी उस बात को हमेशा कहाँ रखा जाएगा? नीचे। तो 80 का, तो 80 को नीचे रखेंगे, 20 तो 20 ऊपर रखेंगे। परसेंटेज में बनाना है, 100 से क्या करेंगे? गुणा, 20 चौक 80, 4 से काट लेंगे तो कितना आ गया? 25%। एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, फिर समझते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए। जैसे रेलवे का हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या फिर यूपी टेट के एग्जाम में छोटे छोटे सवाल या सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार आपको ये सारे सवाल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 120 100 का कितने प्रतिशत है। वैसे तो आप देख के पता कर सकते हो कितने प्रतिशत है। तो आपको समझना क्या है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? का। जो भी का वाली बात रहेगी उस बात को हमेशा कहाँ रखा जाएगा? नीचे रखेंगे। ठीक है, तो 100 का, तो जो भी हमारा 100 रहेगा उसे नीचे रखेंगे। 120 है तो 120 ऊपर। परसेंटेज में बनाना है तो 100 से क्या करेंगे? तो कितना प्रतिशत है? 120%। इसका मतलब 120 100 का कितने प्रतिशत है? 100 का 120%, 120 है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आइए आगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और इस कॉन्सेप्ट से बेसिक हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल लिखा हुआ है 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। सवाल है 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। ठीक है, 2 कुंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 यूनिट आ गए। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? संख्याएं थी सिर्फ, वहाँ पे तो हमें चेंज नहीं करना था। अब की बार यहाँ से देखिए का वाली जो भी बात रहेगी उसे तो हम नीचे रखेंगे तो 2.5 तो नीचे रहेगा। ऊपर 2 कुंटल है तो 2 ऊपर रख लेंगे और परसेंटेज में बनाना है 100 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। लेकिन एक बात का ये विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों की यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? सेम, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कहीं ना कहीं रेशियो ही है। तो दोनों यूनिट बराबर रहनी चाहिए, तब यूनिट कैंसिल हो जाएंगे तो कैलकुलेशन हम इजीली कर पाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ पे बात किया जाए तो ये किलोग्राम में है और ये कुंटल में है, तो इसका मतलब एक कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100 किलोग्राम। ठीक, एक कुंटल में 100 किलोग्राम
तो 2 कुंटल में कितना हो जाएगा 200। अब देखिए यहाँ पर भी किलोग्राम हो गया और ये 2 कुंटल था तो मतलब क्या हो गया 200 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम का, तो जो भी का वाली बात रहेगी उसे हमेशा कहाँ पे रखा जाएगा, नीचे रखेंगे और 200 हमारा ऊपर रहेगा। परसेंटेज में बनाना 100 से गुणा, तो 1 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 25 चौको 100, तो 4 दूनी 8000। तो इसका मतलब 2 कुंटल 2.5 का कितने परसेंटेज है 8000% है। ठीक है, एक सवाल हम और लेते हैं यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहे हैं, 75 ml 1.75 ml का, आप ऐसे समझ लीजिए 25 ml 1 लीटर का कितने प्रतिशत है। अब देखिए बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, हो सकता है आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 25 ml 1 लीटर का कितने प्रतिशत है। तो जब भी इस तरह के यूनिट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, उन यूनिट को हम इक्वल करेंगे, चाहे तो मिलीलीटर को लीटर में बदल लें या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर लें। अब ये आपको समझना है। तो इसका मतलब हम क्या करें, 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। और दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी का वाली बात रहेगी उस बात को हमेशा नीचे रखेंगे, का। तो 1 लीटर का है तो का वाली बात, 1 लीटर का मतलब 1000, ऊपर 25 ml है। तो अब देखिए ये भी यूनिट ml में है और ये भी यूनिट ml में, तो ml और ml आप कैंसिल हो जाएगी, ये हमारा अंडरस्टूड है। और इसके तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.5%। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि इस टॉपिक में हम टॉपिक नंबर 4 में जो का है उस चीज़ का क्या मतलब, जो भी का वाली बात रहेगी हमेशा उसे कहाँ पे रखेंगे, नीचे रखेंगे बस। अब टॉपिक नंबर 4 में अगर हम दूसरे टाइप की बात करें, टॉपिक नंबर 4B की बात करें, से का कॉन्सेप्ट समझना। प्रतिशत में से का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, प्रतिशत में से। अब जैसे देखिए कहीं पे लिखा है राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक तो राम की आय मोहन की आय का कितने प्रतिशत है, दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है कि राम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। तो एक सवाल जैसे छोटी सी बात मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ 20 80 से 20 80 से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। बीस 80 से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। ठीक, अगर हम आपसे ये कहें कि अभी आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि ज़्यादा है कि कम है, तो आप इस परसेंटेज को हटा दीजिए। अब बताइए 20 80 से कितना कम या ज़्यादा है। तो 20 80 से, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, 80 से कितना कम या ज़्यादा है। सबसे पहले तो 80 से ज़्यादा है कि कम है, 80 से कम है, तो इसका मतलब ज़्यादा वाली बात तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखिए 20 80 से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, तो 20 जो है 80 से कितना कम है, 60 कम है, कितने से, 80 से। जो भी से वाली बात रहती है उसको भी नीचे ही रखा जाता है। ठीक है, बस यही समझाने का मतलब था इस टॉपिक में कि जो भी से और का वाली बात रहेगी उसे नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाना है, 100 से क्या करेंगे गुणा, तो ये 4 से कट जाएगा 25 और ये 4 दूनी 8, 2 3 6, तो कितना हो जाएगा ये 75%। ठीक है, इसका मतलब 20 जो है 80 से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, तो 75% क्या है, कम है। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए, एक सवाल और यहाँ पे लिख देते हैं, 80 120 से कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 120 से, सबसे पहले आप ये पता करिए 120 से 80 ज़्यादा है कि कम है। तो आप कहेंगे 120 से 80 कम है, तो ज़्यादा वाली बात तो ख़त्म हो गई। इसका मतलब 120 से, तो से वाली बात हमेशा नीचे रखेंगे। कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत में बताने के लिए पहले आप वैल्यू में पता करेंगे कितना कम है।
तो 120 से 80 कितना कम है, 40 कम है। प्रतिशत में बनाना है तो 100 से गुणा कर देंगे, जो भी से वाली बात रहेगी उसे हमेशा नीचे ही रखेंगे। तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, तो 100 तियाँ मतलब 33 सही 1/3% क्या है, कम है। तो ये दो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आपके परसेंटेज के टॉपिक में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझने में बेहतर मदद करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, क्या बातें थी दोनों के लिए। एक तो ये था, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 150 और 200 का कितना प्रतिशत है। 150 200 का, तो जो भी का वाली बात रहेगी उसे हमेशा नीचे रखेंगे। 150 का पूछ रहे हैं तो 150 ऊपर, परसेंटेज में बनाना 100 से गुणा कर देंगे। यह भी पूछा जाए 150 200 का कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अगर कम या ज़्यादा का पूछेंगे 200 से, है ना, अब की बार यहाँ पे से आएगा, तो 200 से कम है कि ज़्यादा है, तो 200 से कम है, कितना कम है, 50 कम है, कितने से, 200 से, जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखते हैं। परसेंटेज में बनाना है तो 100 से क्या करेंगे, गुणा किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे और कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर लेंगे। और आइए हम लोग अगले टॉपिक में बात करते हैं आपसे। अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हमारा टॉपिक नंबर है 5, प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। टॉपिक नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5 है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए टॉपिक नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। ठीक, मैं एक सवाल लिखता हूँ, आप अब देखिए यहाँ पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलना है और धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेगा तो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चंस का लेवल भी अपग्रेड कर दिया जाएगा। उसके लिए आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। आइए हम लोग इस छोटे से क्वेश्चन में देखते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 में सीखा है, का और से का, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम अपने क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना। और देखिए मेन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट पकड़ना, हमें क्या कह रहा है कि किसकी आय से किसकी आय ज़्यादा या कम पूछा जा रहा है। इसके लिए क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से रीड आउट करना होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, 20% कम है, तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैसे करना है, तो जो भी परसेंटेज लिखा रहेगा सबसे पहला काम उसे किस में करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ठीक है, इसका मतलब 20% किसकी बात कर रहे हैं, कम की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 5 पर 1 कम। इसका मतलब किसी व्यक्ति की आय 5 होगी तो दूसरे व्यक्ति की आय 5 पर 1 कम, तो कितनी होगी, 4। ठीक, अब ये नहीं पता चल रहा है कि किसकी आय 5 है किसकी आय 4 है, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा सवाल के स्टेटमेंट से। पढ़िए ध्यान से, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो इसका मतलब ए की आय कम है तो ये वाला ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तो बी की आय ए की आय से, समझेंगे ध्यान से वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कह रहे हैं, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। प्रतिशत ज़्यादा बताने के लिए आपको क्या बताना होगा कि वैल्यू में कितना ज़्यादा है, तो वैल्यू में 1 ज़्यादा है। फिर से समझें, देखिए सवाल क्या कह रहा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो 20% जो भी परसेंटेज लिखा रहेगा उसे भिन्न में लिखेंगे 1/5। कम का मतलब क्या है कि 5 पर 1 कम, तो किसी व्यक्ति की आय 5 होगी, किसी व्यक्ति की आय क्या होगी, 4। अब ये कैसे पता चलेगा 5 किसकी और 4 किसकी है, साफ साफ कह रहे हैं ए की आय बी की आय से कम है।
तो ए की आय बी की आय से कम है, इसका मतलब बी ज़्यादा है। ठीक, अब बी ज़्यादा है तो पता चल गया हमें बताना क्या है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो वैल्यू में बी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितने से, ए की आय से, तो जो भी से वाली बात रहेगी उसे नीचे रखते हैं। परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा, हमारे सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 25%। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ। अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि सेम टाइप का है। अब की बार यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये पूरा सेम क्वेश्चन है, बस 25% कम लिख लेते हैं और ऑप्शन इसके बदल जाएंगे। अब देखिए, अगर ये सवाल ऐसा होता और ऑप्शन है इसके 25, 30, 25%, 30% और 33 सही 1/3% और 66 सही 2/3%। ठीक, अब देखिए सेम सवाल है, कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या कह रहे हैं, 25% कम है, तो जो भी परसेंटेज लिखा है सबसे पहला काम क्या करेंगे, भिन्न में लिखेंगे। तो 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। ठीक है, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। ठीक है, अब देखिए 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 4 पर 1 कम। तो किसी व्यक्ति की आय 4 होगी, किसी व्यक्ति की आय 3। 4 पर 1 कम, अगर कहते हैं ज़्यादा है तो 4 पर 1 ज़्यादा, तो दूसरे व्यक्ति की आय कितनी हो जाती, 5। ठीक, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो जो ए की आय है वो बी की आय से 25% कम है, इसका मतलब बी ज़्यादा होगा, तो ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। अब हमें बताना क्या है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो ए की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो ए की आय से वैल्यू में कितना ज़्यादा है, 1, और कितने से, ए से, मतलब 3 से 4 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ए की आय से, जो भी से वाली बात है, तो ए की आय से, तो से वाली बात को नीचे रखेंगे, परसेंटेज में बनाना है, 100 से गुणा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% कम है। नहीं, 33 सही 1/3% ज़्यादा। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से 33 सही 1/3% ज़्यादा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक नंबर 5 से रिलेटेड, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आपसे। थैंक यू।